जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉजिटिव चेंज। उमैर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है कि स्मार्ट कैसे बने, और ये टॉपिक स्पेशली मैंने अपनी यंग जनरेशन के लिए तैयार किया है ताकि मैं उनको कुछ टिप्स दे सकूं जो कि उनको स्मार्ट बनने में मदद दे। अब स्मार्टनेस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फिज़िकल स्मार्टनेस और मेंटल स्मार्टनेस। अब मेंटल स्मार्टनेस को इस तरह समझते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं तो लोग आपको स्मार्ट कंसिडर करेंगे। अब नॉलेज को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ किताबों को पढ़ना पड़ेगा, और ना सिर्फ आप कुछ किताबें पढ़ें बल्कि आप कुछ डिफरेंट स्पीकर्स को भी, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनें। अब हमारी कौम में ज़्यादातर लोग सिर्फ करंट अफेयर्स देखते हैं और जो कुछ न्यूज़ एंकर्स टीवी पे बोल रहे हैं वही हमारी यंग जनरेशन भी बातें कर रही है। तो अगर आप रियली स्मार्ट दिखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट स्पीकर्स को सुनना पड़ेगा, और मैं कुछ स्पीकर्स आपको रिकमेंड कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप बॉब प्रॉक्टर को सुन सकते हैं, आप जो डिस्पेंजा को सुन सकते हैं, आप डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को सुन सकते हैं, आप टोनी रॉबिन्स को सुन सकते हैं। ये सारे काफ़ी मशहूर स्पीकर्स हैं। सेकेंडली, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लें, और जब आप अपने दोस्तों में हों तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें। तो जब आप डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी झिझक आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अब बात करते हैं फ़िज़िकल स्मार्टनेस की। तो फ़िज़िकल स्मार्टनेस को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज़ तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, यानी कि आपका वेट कितना है और आपकी बॉडी का शेप कैसा है, और दूसरी चीज़ आप किस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं और आप किस तरह के कपड़े और जूते पहनते हैं। तो फ़िज़िकल शेप को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी डाइट को बेहतर बनाना पड़ेगा, यानी कि आप जिस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसकी आपकी बॉडी पे डायरेक्ट इम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आप थोड़े से ओवर वेट हैं तो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपका वेट कंट्रोल होता है बल्कि आप ज़हनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल ग्रूमिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी हाइजीन है, यानी कि आप अपनी हाइजीन और सफाई सुथराई का कितना ख्याल करते हैं। जैसे इस्लाम में बताया गया कि सफाई निस्फ ईमान है, इसी तरह अगर आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। फ़िज़िकल स्मार्टनेस में एक सबसे अहम पहलू आपकी पर्सनल हाइजीन भी है, और आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको टाइम पे हेयर कट करवाना चाहिए, आपको अपने नेल्स भी टाइम पे काटने चाहिए, और आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आपके मुंह या आपकी बॉडी से स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पे बहुत अहम असर रखती हैं। अब हम फ़िज़िकल स्मार्टनेस में आपकी ड्रेसिंग सेंस की बात करेंगे। तो ड्रेसिंग सेंस को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल अपनी रंगत के हिसाब से करना है। दूसरी चीज़, आपका ड्रेस जो भी हो वो आपके साइज़ के हिसाब से होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा खुला होना चाहिए। ड्रेसिंग के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी पर्सनालिटी में काउंट होती है वो आपके जूते हैं। आपको अपने जूतों का इंतखाब भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जूतों की सफाई और कपड़ों की सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आखिर में आपकी पर्सनालिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी स्मार्टनेस को ज़ाहिर करता है वो आपका कॉन्फिडेंस है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक हैं और आप किसी से कम नहीं हैं, और आपके अंदर वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो किसी दूसरे शख्स में मौजूद हैं। सिर्फ आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है और आपको अपनी उन फैकल्टीज़ को और अपनी खुसूसियात को डेवलप करने की ज़रूरत है, और अगर आप अपनी वो खुसूसियात डेवलप कर लेंगे तो आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू नज़र आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप खैर बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको खैर लौटा देगा। थैंक यू वेरी मच।